It's now time to move on to our regularly broadcasted segment on this show called Aspects of Hinduism. This is written, directed, and graciously hosted by Professor Author Mrs. Suman Chabra. On this set, Professor Chabra will define for us a powerful word in our dictionary, and that is morality. Let's take a look. मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का विषय है नैतिकता, मोरालिटी। इस संसारिक जीवन में सभी मनुष्य किसी न किसी वस्तु की कामना करते हैं। एक बार एक सिद्ध महात्मा ने एक जन समुदाय से अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगने के लिए कहा। किसी ने एक महल जैसे बड़े घर में रहने के स्वप्न की इच्छा प्रकट की। किसी ने अपने खेतों में फसल और हरियाली मांगी। किसी ने अपने व्यापार में असीम लाभ मांगा, तो किसी ने अपनी संतान का आज्ञाकारी होना चाहा और किसी ने शत्रुओं पर जीत और सच्ची मित्रता और प्रतिष्ठित सम्मान मांगा। समाज में ऊंचा दिखने का सम्मान मांगा। किंतु महात्मा को बहुत आश्चर्य हुआ कि किसी ने भी धर्माचरण, जो सारी संपत्तियों में सबसे बड़ा धन है, जिसके मिलते ही सब धन अपने आप आपके पास स्वयं खिंचे चले आते हैं, वे है हमारे जीवन में हमारी नैतिकता। नैतिकता की आधारशिला नीति है। उस सर्वशक्तिमय नाम की भक्ति चंचल मन को नियंत्रित करके इच्छाओं का त्याग और नियमों के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देती है। सच्चा भक्त कहता है, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, सफल जीवन बना देना। वर्तमान में हम धर्म को ही नहीं, मानव धर्म का अभाव अनुभव कर रहे हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अच्छे संस्कारों से मनुष्य व्यवहार करता है, उससे ही जीवन में नीति का, नियमों का निर्माण होता है। ये तो आप सबको मानना ही होगा कि ये सृष्टि चक्र स्वयं नहीं चल रहा, उसे चलाने वाली शक्ति कोई और है, और उसका बोध होना ही नैतिकता का प्रथम चरण है। मैं छत पर बैठा पतंग उड़ा रहा था, हवाओं का दम आजमा रहा था। पतंग खींचे जा रहा था वे मेरी, और मैं डोर अपनी बढ़ा रहा था। खेल खेल में ही काटी पतंग उसने, मुझ में ही कोई कमी रह थी, वरना इशारों में तो वो समझा रहा था। जिज्ञासु के लिए नीति के अनुसार, नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन कितना आवश्यक है। सभी प्राणियों के लिए ये संसार एक सा है। इसमें कर्म, प्रतिष्ठा, सुख दुख, स्वास्थ्य, जीवन तत्व जैसी संपत्तियां बिखरी हुई हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव और मानसिक स्थिति के अनुसार ही सुखी और दुखी होते हैं। हम सब अपने मनोभाव, अपने स्वभाव, अपनी रुचि और दृष्टिकोण के अनुसार ही अपना निजी संसार रचा लेते हैं। अपनी विचार शक्ति में उच्च आदर्शों, उच्च स्वप्नों, उन्नतिशील विचार लाएं और इन्हें अपने दैनिक जीवन और कार्यों में प्रत्यक्ष करने, उतारने का प्रयास करें। अपने मन के संकल्पों को दृढ़ बनाएं। आप इनसे अज्ञात नहीं जब ये शब्द दोहराते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। यदि हम निजी जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो नियम से, देवी वृत्तियों से, प्रेम, दया, सहानुभूति, विनम्रता, सेवा, त्याग, सहनशीलता को विकसित करें। गंभीरता से विचार करें तो आध्यात्मिक उन्नति का आधार भी भक्ति, पूजा, अभ्यास या साधना तो है ही, किंतु उसके साथ साथ देवी गुणों का व्यवहार और हमारा जीवन में सदाचार है। इसलिए किसी ने कहा, अपने विचारों पर ध्यान कीजिए, यही आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपका व्यवहार बन जाता है। अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए, यही आपकी आदतें बन जाती हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपका चरित्र बन जाती हैं। और अपने
अंत में अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए, यही आपका भाग्य भी बन जाता है। सभी दर्शकों का शुभ चिंतन करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।